हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेंड्स पर। और यदि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलेगा। तो चलिए, मंगलवार के दिन के लिए निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में चार्ट एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो बता रहे हैं। वो हम अगले 8 से 10 मिनट के दौरान देखने वाले हैं। यदि आप सीरियस लर्नर हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपको कुछ पता है तो प्लीज स्किप करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सीरियस लर्नर के लिए बनाया हुआ है। यदि आज का दिन का हम डेली कैंडल देखें तो सेलिंग हुई थी, और सेलिंग उसको एब्जॉर्ब करते हुए बुल्स ने जो है डे हाई के एग्जैक्टली आसपास क्लोजिंग दी है। मतलब यदि आपका ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रहा है, और कुछ इस तरीके का सेल ऑफ होता है। आज के दिन में भी एक ब्रेकआउट था, कल पिछले 4 से 5 दिन का कंसोलिडेशन का, और वो ब्रेकआउट अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ था, जो ओपन इज इक्वल टू हाई मतलब 14,104 के आसपास हुआ था। बट सेलिंग आई, और सेलिंग में इंट्राडे जो लो हुआ वो अराउंड 13,956 के आसपास हुआ, और वहां से बुल्स ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए ऊपर के डायरेक्शन में निफ्टी को क्लोजिंग करने में वो सफल रहे हैं डे हाई की तरफ। और शुक्रवार के मुकाबले लगभग 125 पॉइंट जो है पॉजिटिव में निफ्टी 50 क्लोज हुआ है। और इससे एक अंदाजा सोमवार की क्लोजिंग के दिन से हमें यह भी आ रहा है कि मंगलवार डेफिनेटली वहां पे गैप अप हो रहा जाने वाला है। यदि इंट्राडे में चले और आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट देखे तो ओपन इज इक्वल टू लो हुआ, वहां से हाई हुआ, और क्लोजिंग जो है डाउन आपको देखने को मिली। और वहां से सेकेंड आवर में जो वीक हैंड्स थे उनको रिमूव करने के लिए जो रेंज बनी कैंडल की, लगभग 14,100 से नीचे के साइड में 13,956, मतलब 150 पॉइंट के आसपास जो है वहां पे सेल अप हुआ, और रिकवरी भी अच्छी खासी हुई, और वहां से डे हाई आपको देखने को मिला। जब भी कोई ट्रेंड, मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसा है, जब भी कोई ट्रेंड जो है स्ट्रांग चलता है और उस स्ट्रांग ट्रेंड में इस तरीके का सेल ऑफ आता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है बाय वो ऑन डिप्स वाली। तो ये चीजें है, और ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझनी है। मार्केट हर किसी को लेसन देता है, तो आप भी इस लेसन को अच्छी तरीके से समझिए, और आपके जो फेवरेट स्टॉक है उनको ऐड करने में इसका इस्तेमाल वहां पे करिए। यदि 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको जो मोमेंटम जो था, प्राइस एक्शन का जो व्यू जो था वो सिकुड़ता हुआ दिख रहा था, और एक सेल ऑफ, एक्सेलरेटेड सेल ऑफ इस 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने को मिला, जहां पे पुट के जो एक प्रीमियम्स थे वो एक्सपोनेंशियली बढ़े। बट मार्केट ने जब रिकवर कर दिया तो इस जोन में पुट बायर करने वाले को अच्छी तरीके से वहां पे मार्केट ने जो है ट्रैप कर दिया है। तो कल के लिए डे हाई के ऊपर, आज के डे हाई के ऊपर तो क्लोजिंग ओपनिंग तो होने ही वाले है, और उसके ऊपर जो है मोमेंटम आपको देखने की वहां पे गुंजाइश है। और ये चार्ट एनालिसिस हम मंगलवार 5 जनवरी के दिन के लिए हम कर रहे हैं। यदि हम ऑप्शन चेन में चले, स्पॉट जो है वो 14,132 है। एक्सपायरी हम इस साल की 2021 की पहली एक्सपायरी देख रहे हैं। कॉल के माध्यम से हम रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, और पुट के माध्यम से सपोर्ट। दो ही कॉलम देखेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड नेट चेंज। उससे हमें ये पता चलेगा कि लॉन्ग कहाँ पे बिल्ड हुए हैं और शॉर्ट कहाँ पे बिल्ड हुए हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा नहीं होगा, उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करिए और वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 14,100 और 14,200 पे राइटर्स है, और यदि वो भागने शुरू हो जाएंगे तो वो शॉर्ट उनके जो है वो कवर करने शुरू कर देंगे। तो आपको 14,000 और 14,050 इन दोनों स्ट्राइक के ऊपर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है नेगेटिव, और नेट चेंज जो है पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे शॉर्ट्स कवर हुए हैं। और अल्टीमेटली यहाँ के भी 14,100 और 14,200 के भी शॉर्टर्स यहाँ पे भाग गए हैं। यदि मैं आपको दिखाऊं अच्छी तरीके से, तो 14,300 पर भी शॉर्टर्स वहां पे उनकी पोजीशन अनवाइंड करके निकल गए हैं। ऊपर के डायरेक्शन में जो लॉन्ग बिल्टअप हुआ है वो लगभग 14,500 के आसपास हुआ है। बट कल का दिन एक महत्वपूर्ण रहेगा, यदि मोमेंटम कोई भी रहेगा तो 14,200 के ऊपर जो है निफ्टी वहां पे सस्टेन कर जाए। एज ऑफ नाउ आज का जो लो था वो 14,000 को आसपास टच करा, हालांकि स्पॉट में वो 13,956 का लो हुआ। बट
14,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहां पे उमड़ कर आ रहा है और आज के दिन में लगभग 10 लाख शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट जो है उस स्ट्राइक पर राइट होते हुए, पुट राइट होते हुए दिख रहे हैं। राइट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है और नेट चेंज निगेटिव है, मतलब यहाँ पे राइटिंग है। हालांकि ये जी यदि इन द मनी जो स्ट्राइक है 14,200 वहां पे भी लगभग 2 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और यदि हम इन द मनी की ये चीज देखें तो मार्केट कितना स्ट्रांग है, कितना जबरदस्त तरीके से होल्ड करा है बुल्स के ग्रिप में, इसका आपको इस ऑप्शन चेन को देखते हुए आपको अंदाजा आ जाएगा। और कोई भी मोमेंटम रहेगा तो उस केस में आपको इस ऑप्शन चेन के वैल्यू जो है वो चेंज होते हैं डायनामिकली। तो ये भी आपको ये सीखना है दोस्तों, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप 5 मिनट आए और ये सीख गए। तो ये समझिए और इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। ये तो हुआ निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब निफ्टी बैंक की तरफ चलते हैं। यदि निफ्टी बैंक का डेली चार्ट देखें तो एक का हाई टाइट रेंज में कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है और कोई भी ब्रेकआउट होगा तो ऊपर के डायरेक्शन में ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली है, मतलब स्पॉट 31,540 के ऊपर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। यदि आज की डेली कैंडल देखें तो क्लियर हैमर टाइप ऑफ कैंडल डेली टाइम फ्रेम पर बनी है। ओपनिंग इज इक्वल टू हाई थी, लगभग 31,485 के आसपास हाई बना और वहां से सेल ऑफ होते हुए 30,904 का लो बना और क्लोजिंग जो है अराउंड 31,225, मतलब डे लो से रिकवरी होती हुई दिखी। यदि 2 दिन पहले की कैंडल हम देखें तो सेम रिप्लिका कैंडल आपको आज के दिन में, मतलब 4 जनवरी के दिन में आपको दिखी। और यदि आप कोई ट्रेडर हो, आपको कुछ पेशेंस नहीं है, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, 31,540 के लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक में वहां पे ब्रेकआउट होने वाला है दोस्तों। तो उस चीज के लिए, उस लेवल के लिए वहां पे पेशेंस रखिएगा। इन बिटवीन यदि 31,540 के नीचे निफ्टी बैंक ट्रेड करता है तो वो एक साइडवेज मार्केट में घूमेगा और उस चीज को भी वहां पे ध्यान दीजिएगा। ऑटोमेटिकली यदि आवरली टाइम फ्रेम देखें तो प्रीवियस जो सेल ऑफ हुआ था 30 दिसंबर के दिन, सेम चीज आज के दिन में आपको देखने को मिली। फर्स्ट आवर की कैंडल ने उसी दिन के हाई के आसपास हाई बनाया 31,487 और वहां से सेल ऑफ जो हुआ वो लगभग 30,907, मतलब 600 पॉइंट का सेल ऑफ आपको पहले 2 आवर में मिला और उसके बाद में आपको साइडवेज मोमेंटम जो है देखने को मिला। यदि आरएसआई देखे तो आवरली में जो है उसके साइडवेज में ही आपको दिखा रहा है। कोई भी ब्रेकआउट होगा तो स्पॉट में आपको वैल्यू 31,540 की वहां पे ध्यान देनी है दोस्तों। और आपको उस केस में फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, यदि आपका अच्छी तरीके से कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन समझते हो तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कोई भी इसमें मूव होती है कल के इंट्राडे में तो एक बॉट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स प्रेजेंट है। और यदि हम इस जोन को देखें तो एक कंसोलिडेशन का मतलब ये एक्यूमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टाइम ही बताएगा। बट हायर पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म कर चुका है और यहाँ पे परफॉर्मेंस होने की वहां पे गुंजाइश है और उस केस में ये एक्यूमुलेशन हो सकता है स्मार्ट प्लेयर्स का, क्योंकि जब जब इस तरीके का स्ट्रॉन्ग सेलिंग आता है तब तक वो जो है स्ट्रॉन्ग बायर जो है ऊपर के साइड में लेके जा रहे हैं। और ये चार्ट एनालिसिस हम मंगलवार के दिन के लिए हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। यदि निफ्टी बैंक देखे तो स्पॉट में 31,212 जो हमने चार्ट पे देखा था, एक्सपायरी 7 जनवरी है, कॉल के माध्यम से रेजिस्टेंस ढूंढना है और पुट के माध्यम से सपोर्ट। जो ट्रेडिंग रेंज बनी है दोस्तों वो जो है 31,000 से 31,500 के आसपास बनी है। वही चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी। और आज के दिन का यहाँ पे हम पोजीशन सेटअप देखें तो दोनों साइड में राइटिंग हुई है। सबसे ज्यादा जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट और आज के दिन में जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, लगभग 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं कॉल साइड में, जहां पे राइटर्स है। और आपके लिए ट्रिगर यही रहेगा जो निफ्टी में हुआ है, वो सेम चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है दोस्तों। ये चीज आपको जब समझ में आ जाएगा तो ऊपर के साइड में आपको न्यू ऑल टाइम टारगेट देखने को मिल जाएगा। ये चीज है। और सपोर्ट जो है वो 31,000 का है, जहां पे और अच्छा खासा आपको जो मूव है देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें हैं और डेली बेसिस पे आपको इसको ट्रैक करना है। यदि आपको कुछ सीखना है तो आप वीडियो में अच्छे तरीके से इस लेवल का ऑप्शन चेन एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये सब चीजें जो है अच्छी तरीके से सीखेगा।
आशा है, उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नए साल का कुछ नया सीखने को मिला हुआ होगा। और यदि वो मिला है तो कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक ठोकिएगा। इसके साथ आज का वीडियो यही करूंगा समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।